आदाब व तस्लीमात। अज़ीज़ सामीन कराम, आपकी समातों की नज़र एक बहुत खूबसूरत सी नज़म का उन्वान है इंतज़ार के आंगन में एक ताबूत। नज़म सुनिएगा। मेरे बाबा, मेरे बाबा, तुम्हें मालूम ही होगा, घरों से दूर जो शामें गुजरती हैं वो कितनी जर्द होती हैं। मेरे बाबा, तुम्हें मालूम ही होगा, घरों से दूर जो शामें गुजरती हैं वो कितनी जर्द होती हैं कि तुमने ऐसी शामों के कई चेहरे खतों में डालकर हमको भी भेजे थे। तुम्हें मालूम है बाबा कि हम रोते हुए तेरे खतों को चूम लेते थे। तुम्हें मालूम है बाबा कि हम रोते हुए तेरे खतों को चूम लेते थे, तो तब हमसे हमारी माँ ये कहती थी कि ए बच्चों, बड़े नादान हो तुम भी, जो अपने बाप के हाथों लिखे लफ्जों पे रोते हो। हमारी माँ हमें कहती कि ए बेटा, ये लम्हा शुक्र करने और दुआएं मांगने का है कि बच्चों की दुआएं खुदा के यहाँ बड़ी मकबूल होती हैं। तो तब मुन्नी के होंठों पर तुम्हारे वास्ते हरफे दुआ आता तो हम कहते कि अब बाबा की सारी जर्द शामों को निखरती रोशनी मिलने ही वाली है। सुनो बाबा, सुनो बाबा, वो सारे रास्ते जिनसे तुम्हें उस रोशनी के साथ आना था, तुम्हारे मुंतजिर बच्चों ने उनमें अपनी आंखों को बिछाया था, मगर तुम और ही रस्तों से आए हो। ये रस्ते तो किसी नाजुक घड़ी में भी हमारे वहम को छूकर नहीं गुजरे। मेरे बाबा, अगर तुम बाद मुद्दत के हमारे दरमिया आ ही गए हो तो ये कैसी आंख लाए हो कि जो बच्चों के चेहरे भी नहीं पढ़ती। ये कैसे होंठ लाए हो जो हमको फूलने फलने की और लंबी हयाती की दुआएं तक नहीं देते। ये कैसे हाथ लाए हो, ये कैसे हाथ लाए हो जो हमको थाम लेने के लिए आगे नहीं बढ़ते। सुनो बाबा, सुनहरी शाम होते ही मुसाफत से थकी कूंजें घरों को लौट कर आएं तो वो लम्हा बड़ा मानूस लगता था। हमें महसूस होता था कोई पैगाम आया है। सुनो बाबा, हमारे मुंतजिर घर में समंदर पार देशों से कोई झोंका भी आता था तो हम कहते थे अब्बू आ गए हैं। और अजब हैरत के आलम में हम अपने घर के दरवाजे बिना दस्तक हुए ही खोल देते थे। मगर बाबा, ये कैसी आंख लाए हो, ये कैसे होंठ लाए हो, ये कैसे हाथ लाए हो जो हमको थाम लेने के लिए आगे नहीं बढ़ते। सुनो बाबा, सुनो बाबा।